बनबनी रोड पर स्थित काशीराम नामक व्यक्ति के खेत में 10 जनवरी बुधवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से पूरे नगर में सनसनी फैल गई थी। युवक की अर्धजली लाश को लेकर कई पेच सामने आए थे। हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इस संबंध में मंडी थाना प्रभारी नलिन बुदोलिया ने बताया कि बीते पखवाड़े बनबनी रोड पर संजय राठौड़ उर्फ टेढ़ी की अर्धजली लाश नागदा पुलिस ने बरामद कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसकी जाँच शुरू की थी। जाँच में पुलिस को जानकारी मिली थी कि घटना की रात मृतक संजय को आखिरी बार शक्ति कोटवार के साथ देखा गया था, जिसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था, जिसकी पहचान बाद में संदीप उर्फ चोटी के तौर पर हुई थी। घटना के संबंध में पुलिस को यह भी जानकारी हासिल हुई थी कि थाना क्षेत्र का बदमाश नीलेश करोसिया, जिसे पूर्व में एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी और वह भेरूगढ़ जेल में सजा भुगत रहा था, जिसे उच्च न्यायालय के आदेश पर 21 नवंबर को 2 माह की अस्थायी जमानत पर छोड़ा गया था। उसकी पत्नी के साथ इस दौरान मृतक संजय के नाजायज संबंध हो गए थे और इसी बात को लेकर उसकी संजय पर टेढ़ी नजर थी। घटना के बाद से ही शक्ति और नीलेश फरार हो गए थे, जिनकी तलाश पुलिस को थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से घटना में उपयोग की गई एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक बटनदार चाकू जब्त किया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस अधीक्षक उज्जैन, नगर पुलिस अधीक्षक नागदा के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक हेमंत सिंह जादौन, उप निरीक्षक जितेंद्र पाटीदार, प्रधानारक्षक सुनील सिंह बेस, प्रधानारक्षक जितेंद्र चौहान, प्रधानारक्षक रितेश बोरिया, आरक्षक ईश्वर परिहार, सुखदेव सोलंकी, जितेंद्र राठौड़, विजय मीणा आदि की भूमिका सराहनीय रही। बीते पखवाड़े में हमें बनबनी रोड पर एक अर्धजली लाश मिली थी, जिससे की शिनाख्त संजय राठौर के रूप में हुई थी। उसमें हमने प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद जांच की और उसमें अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इस दौरान हमको जानकारी मिली थी कि आखिरी बार मृतक को उसके मोहल्ले की शक्ति कोटवार के साथ में देखा गया। तो उसके बाद हमें शक्ति कोटवार की तलाश थी, जो घटना दिनांक के बाद से ही फरार हो गया था। उस पर हम लगातार नज़र रखे हुए थे। उसने अपने मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिए थे, कोई दूसरे फ़ोन इस्तेमाल कर रहे था। ये भी जानकारी हमको जांच के दौरान पता पड़ी थी कि एक नीलेश करोसिया है, वो एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा भुगतने के लिए भैरवगढ़ जेल में बंद था, जो नवंबर में 21 तारीख को 2 महीने के अस्थायी पैरोल पर रिहा किया गया था। और जब वो जेल में था तो उसकी पत्नी के साथ में मृतक के शायद कुछ अनैतिक संबंध हो गए थे। इस बात से भी उसकी उस मृतक के ऊपर टेढ़ी नज़र थी। घटना के बाद से नीलेश करोसिया भी फरार हो गया था। उसने भी अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर लिए थे और दूसरे फ़ोन नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था। मैं तकनीकी सहायता प्राप्त की और कुछ मैदानी अपने सूचना तंत्रों को मजबूत किया, जिसके आधार पर हमें सूचना मिली कि ये दोनों आरोपी जो है इंदौर में परदेसीपुरा क्षेत्र में कहीं पर हैं। टीम वहाँ हमने रवाना करी थी। तो इंदौर में परदेसीपुरा और छतरीपुरा एरिया से हमें नीलेश करोसिया और शक्ति कोटवार मिले। इनके साथ में ही एक व्यक्ति और था, जिसका नाम संदीप उर्फ चोटी है, वो भी इनके साथ में घटना समय पर मौजूद था। पूछताछ में इन्होंने हमें यह बताया कि दिवाली के करीब शक्ति कोटवार और मृतक संजय का कुछ झगड़ा हुआ था, जिसमें उसने उसका वीडियो मारते हुए बना लिया था और उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया था, जिस वजह से शक्ति अब काफ़ी बेइज्जती महसूस कर रहा था और बदला लेने की उसके मन में विचार आए थे। तो इन्हीं कारणों के चलते हुए उन्होंने घटना दिनांक को एग्जैक्टली 9 तारीख को 9 जनवरी को साथ में बैठकर शराब पी एक मकान में, और उसके बाद और शराब पीने के लिए दोनों अपनी अपनी मोटरसाइकिल से घटनास्थल बनबनी रोड पर पहुंचे। वहाँ इन पुरानी बातों को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े हुए और इस दौरान नीलेश ने पिस्टल से उस पर गोली दाग दी। उसके बाद शक्ति ने उसके ऊपर अपने पास रखे हुए चाकुओं से उसके सीने पर वार किए, जिससे वो मर गया। उसके बाद नीलेश बनबनी वाले रास्ते से अपने घर चला गया और शक्ति और संदीप ये रूपेटा रोड से होते हुए राजस्थानी पहुँचे। वहाँ से एक परिचित ने इनको घर के पास तक छोड़ा। वहाँ जाके शक्ति को ख्याल आया कि अगर इसकी लाश पहचान ली जाएगी तो हो सकता है कि पकड़ में आ जाए, क्योंकि इसी साथ में इसको देखा गया। तो साक्ष्य मिटाने के लिए इसने फिर एक अपने दोस्त की मोटरसाइकिल ली और संदीप को बैठा के राजस्थानी होटल गया। वहाँ से एक पानी की बोतल खरीदी, उसको खाली किया और वहाँ पास में एक पेट्रोल पंप से उसने 1 लीटर पेट्रोल उसने भरवाया। फिर दोबारा घटनास्थल पर जाकर उसने उसकी लाश को जलाया
और उसके जूते भी उतार के वही रख लिए कि इसको भी फेंक दें कहीं इससे शनाख्त ना हो जाए। उसकी मोटरसाइकिल भी वहाँ से हटाना चाहता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती से वो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई, तो वो मोटरसाइकिल वहाँ से हटा नहीं पाया। थोड़ी दूर घसीट के उसको छोड़ के चले गए। तो हमने उन दो को गिरफ्तार किया है और उनके पास से घटना में प्रयुक्त किए हुए जो हथियार हैं, चाकू और पिस्टल वगैरह, उसको भी जब्त कर रहे हैं। सर मृतक का मोबाइल अभी तक नहीं मिला सर। हाँ, वो मृतक की पहचान न हो जाए इसलिए शक्ति ने उसका मोबाइल भी रख लिया था, और उसने बताया कि फरारी के दौरान उसने चित्तौड़गढ़ में किसी नाले में मोबाइल फेंक दिया है, जिसकी तलाश में भी हमारी टीम रवाना होगी। सर इंदौर में कोई घटना को अंजाम दिया इनने? नहीं, अभी इसकी जानकारी नहीं। अपराध धारा 302 और 201 में तो अपराध पंजीबद्ध है ही, लेकिन नीलेश चूँकि आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा था और इस दौरान उसके द्वारा पुनः हत्या जैसा अपराध घटित किया गया है, इसलिए उसके खिलाफ धारा 303 बाधा बेटा जावा पर इसमें किया गया है।